आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपकी पत्नी आपको अपमानित करती है, आपके प्रति अपशब्द कहती है, तो फिर ये जजमेंट आपके बड़े काम का है। और जो पत्नियां अपने पति को अपमानित करती हैं, उन्हें अपशब्द कहती हैं, उन्हें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि उनके विरुद्ध कितना बड़ा कोर्ट आदेश कर सकती है। और फिर उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट आपको कोई रियायत देने वाली नहीं है। कोर्ट यही कहेगी ट्रायल कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और आप जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसा ही मामला लेते हैं जहां पर एक पत्नी अपने पति को अपमानित कर रही थी और कोर्ट ने माना कि पत्नी पति को अपमानित कर रही है और इसी को मेंटल क्रूरल्टी मानते हुए पत्नी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने आदेश सुना दिया और पत्नी भागे भागे पहुंचती है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने भी कहा फैमिली कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, आपको किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती और आपकी अपील खारिज की जाती है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि के ऊपर। दरअसल इस मामले में पति पत्नी के मध्य 1 जून 2016 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ था और यहां पर इनके बीच में विवाद हो जाता है। जब विवाद हो जाता है तो पति 3 अप्रैल 2019 को अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है और आरोप लगाता है इस याचिका में कि उसकी पत्नी उसकी शारीरिक अक्षमता को लेकर बार बार उसका अपमान करती है, उससे अपशब्द कहती है, अपशब्दों से अपमानित करती है, जिसकी वजह से उसका जीवन नर्क हो गया है और वह असहनीय हो गया है। पत्नी के साथ रहना, ऐसे ताने सुनना, ऐसा अपमान सुनना असहनीय हो चुका है। तो ये अत्यंत कष्टदायी हो रहा है। अब ऐसी पत्नी के साथ मैं नहीं रहना चाहता, ऐसा पति न्यायालय को बताता है। साथ में पति न्यायालय को यह भी बताता है कि 15 दिसंबर 2016 को पत्नी घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन 5 जनवरी 2017 को सुलह समझौता हो गया और पत्नी वापस आ जाती है। और इसके बाद फिर पत्नी 25 मार्च 2018 को पुनः घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाती है और वापस जाने के बाद में पति के ऊपर 498A और उसके परिवार के ऊपर 498A सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवा देती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है तो पत्नी आती है, जाती है, समझौते होते हैं, लेकिन ये बात यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि जब एक बार अपने पार्टनर के प्रति, उसके परिवार वालों के प्रति एक मेंटलिटी बन जाती है कि इसका अपमान करना है, इसके साथ नहीं रहना है, इसे प्रताड़ित करना है, इसको मुट्ठी में रखना है। मतलब कई बार इस तरीके से भी देखा गया कुछ केसेस में कि पति को पूरी तरह से कंट्रोल में करने के उद्देश्य से इस तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है। कई लोगों की सलाह दी जाती है कि भाई दबा के रखना, अपने अंडर में रखना, कंट्रोल में रखना, जैसा चाहोगे वैसा करेगा। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है और इस मामले में कुछ ऐसे ही देखा गया कि यहाँ पर पत्नी अपने पति को लंगड़ा कहती थी और लंगड़े के साथ साथ पत्नी यहाँ पर अपने पति को निकम्मा भी कहती थी। बार बार उसे लंगड़ा और निकम्मा कहती थी, क्योंकि वाकई में ये पति विकलांग था। विकलांग होने की वजह से पत्नी इसका अपमान किया करती थी, अपशब्द किया कहती थी, उसकी शारीरिक अक्षमता के बारे में उसे टॉर्चर करती थी। तो यहां पर न्यायालय ने माना कि जो ऐसी पत्नी अपने ही पति का इस तरीके से मखौल उड़ाए, उसे लंगड़ा कहे, उसे निकम्मा कहे, उसे अपमानित करे, तो न्यायालय ने माना कि ये पत्नी अपने पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। और पति ने जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a)(i)(a) के अंतर्गत न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और इस मामले में पति ने 2 गवाह भी प्रस्तुत किए थे, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, पत्नी अपने पति को लंगड़ा और निकम्मा कहती है।
लंगड़ा और निकम्मा 2 शब्द यहाँ पर लिए गए और पति यहाँ पर विकलांग था, ये पुष्टि भी होती है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने माना कि पत्नी का आचरण पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी प्रकट करता है और यहाँ पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में आदेश देते हुए फैमिली कोर्ट पति को डिवोर्स की डिक्री दे देती है। लेकिन पत्नी भागी भागी पहुंचती है उच्च न्यायालय उड़ीसा के कटक न्यायालय में। उच्च न्यायालय कटक में यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करती है और यहाँ पर न्यायालय से कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ, ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मैंने इसके ऊपर केस किए हैं, पति हमें परेशान करता है, अपमानित करता है, तो इसलिए मैंने 498A के अंतर्गत इसके ऊपर केस भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पत्नी को जो कुछ ही अपना पक्ष रखना था, पूरा पक्ष सुनने के बाद और फिर पति की तरफ से पक्ष रखा गया, इसको सुनने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी पति को लंगड़ा कहती है और निकम्मा कहती है, जबकि उसकी वो शारीरिक अक्षमता है। इस कारण से पत्नी पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और पति के द्वारा प्रस्तुत 2 गवाहों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि हाँ। और क्रॉस में यह भी पाया गया कि जब वहां पर फैमिली कोर्ट में क्रॉस चल रहा था तो पत्नी उस वक्त इस बात को लेकर खामोश थी, कोई विरोध नहीं किया उसने कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मेरे पास देखो गवाह हैं, ये झूठे गवाह हैं, पति झूठ बोल रहा है। भाई पत्नी अपनी तरफ से पक्ष रखती ना, लेकिन पत्नी के पास कोई सबूत और कोई गवाह नहीं था जो कि पति के द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों को झूठा साबित कर सके और पति के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा साबित कर सके। तो इस मामले में यह भी देखा गया कि पति के पास में गवाह थे जो ये साबित करते थे कि पत्नी ने उसे लंगड़ा कहा है और निकम्मा कहा है, और यहाँ पर पत्नी के पास में कोई भी ऐसा तर्क नहीं था, कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि जो इस बात की पुष्टि कर सके कि पति के द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाह झूठे हैं और इसका विरोध कर सके। तो इस मामले में पाया गया कि पत्नी ने अपने पति जो कि शारीरिक रूप से अक्षम था और उसने मेंटल क्रूरल्टी पहुंचाई और उसे उसका शारीरिक अक्षमता के मजाक उड़ाया और उसे अपशब्द कहे, उसे लंगड़ा कहा, निकम्मा कहा, और 2 गवाहों ने इस बात की पुष्टि कर दी और पत्नी के पास में इन गवाहों को झूठा साबित करने के लिए कोई सामग्री न होने की वजह से कोर्ट ने माना कि पति के द्वारा प्रस्तुत किया गया डाइवोर्स का आवेदन पुष्ट है और यहाँ पर पति को डिवोर्स की डिक्री दी जाती है। पत्नी जब कटक उच्च न्यायालय पहुंचती है, वहां से भी पत्नी की अपील को खारिज कर दिया जाता है और फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाता है। और इस मामले में आपको नाम नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर नाम छुपाए गए हैं। तो यहाँ पर इसका केस नंबर है MATA 264 2023 का मामला है और इसका आदेश आता है 5 मई 2025 को। कटक उच्च न्यायालय का ये मामला है। तो आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।